माँ अम्मियाँ हैं ये इतनी कमजोर क्यों हो गई हैं। अब सब ये कह रहे होते हैं कि माँ का दिल तो वैसे ही बड़ा नरम होता है, वो औलाद को तकलीफ में नहीं देख सकती। लेकिन अभी मैंने मेरे लिए बड़ी शर्म की बात है कि मैंने अभी साहबियात को पढ़ना शुरू किया, मैंने अभी सीरा पढ़ी है। लेकिन अब जब मैं वो देखती हूँ तो मैं देखती हूँ कि वो तो खुद अपने बच्चों को तैयार करके जंग में भेजती थी। और आजकल की अम्मियों जो हैं वो इतनी कमजोर हैं कि वो हल्का सा कोई बुरी खबर भी मिल जाए तो उनकी तबीयतें खराब हो जाती हैं। तो मैं ऐसी कितनी लड़कियों को जानती हूँ जो सिर्फ इसलिए एक अब्यूजिव रिलेशनशिप में रह रही हैं कि अगर मैंने तलाक ले ली तो मेरी माँ मर जाएगी और वो बर्दाश्त नहीं कर पाएंगी। तो ये सहाबियात जैसी बहादुर माँ एकदम से क्यों गायब हो गई हैं? ये कहाँ कहाँ से ट्रांजिशन आई है? ये मुसलमान माओं के साथ नहीं है खाली, हर इंसान आदमी भी उतना ही कमजोर हो गया हुआ है जितने औरत। और सिर्फ इसलिए होता है, आखिरत के ऊपर ईमान खत्म हुआ हुआ है। आखिरत पे जिसका ईमान होता है वो इस तरह की ना हरकतें करता है, ना बातें आती हैं उसके ज़हन में। सो ये नहीं कि लोगों को डर नहीं लगता मरने से, वो तो रहेगा, वो फितरत में है, हमारे कुछ डर फितरत में है, ठीक है। हम्म। मगर मगर और कुरान पाक ने इसको रिकग्नाइज करके लिटरली बताया है। जैसे जिहाद की वक्त नहीं बताया था अल्लाह ताला ने कि ये चीजें तुम्हें पसंद नहीं है मगर तुम्हारे लिए बेहतर है, क्योंकि जान जान जाने का डर होता है ना, तो अल्लाह ताला ने खुद बता दिया कि आई नो कि तुम्हें पसंद नहीं है जान जाना किसको हम्म। पसंद है, मगर तुम्हारे लिए बेहतर है, असली जिंदगी तो वहां पे है। हम्म। तो साहबियात को वही मैंने आपसे कहा ना, आखिरत की ट्रेनिंग अल्लाह ने की हुई थी ना। आप साहबी को आम बंदा नहीं समझेंगे, अल्लाह खुद हम्म। ट्रेन कर रहे हैं, अल्लाह खुद वही के थ्रू, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के थ्रू ट्रेन हो रहे हैं। सहाबा पे तो नबी नहीं आती, वही नहीं आती थी ना, नबी तो वहीं पे थे। हम्म। तो जब डायरेक्ट अल्लाह अज़्ज़ व जल ट्रेन करेंगे तो वो फिर क्या ही ट्रेनिंग होगी। वो हम्म। क्या ट्रेनिंग, तो वो फिर जल्दी में थे अल्लाह से मिलने की। ठीक हम्म। है, हम्म। ठीक है, उनके बस में होता तो फिर ज्यादा गज़वात होते। तो हम्म। उनको पता था कि हमारे पास में नहीं, अल्लाह की कुदरत है कि कब कब मौका आना है अल्लाह के पास जाने का। वरना उनको पता था। गज़वा उहद पे, गज़वा खंदक पे, मैं हमेशा उहद से शुरू करता हूँ ये कहानी, हालांकि गज़वा खंदक की है। खंदक खोदी जा रही है, साहबी खड़े में हैं, नबी इस्लाम बयान इरशाद फरमा रहे हैं जन्नत जन्नत का, और बता रहे हैं कि क्या मामला है। तो साहबी ने सवाल करने शुरू किए, या रसूलल्लाह उधर ये भी होगा उधर वो भी होगा, क्या माहौल होगा उधर, क्या हम्म। क्या मामलात होंगे। नबी इस्लाम ने जवाब देना शुरू किए उनको। तो आंखों में आंसू आ गए साहबी के, खजूरें खा रहे थे, हम्म। हाथ में तीन चार खजूरें थी। और जब जैसे ही नबी इस्लाम ने जवाब इरशाद फरमाया तो वो खजूरों को देखा, कहते हैं अब खजूरें फेंकी नीचे, कहते हैं अब कौन इन चार छह खजूरों के खत्म होने का भी इंतजार करे। हम्म। और खंदक में छलांग लगाई और जुट गए लड़ाई में। तो ये एक ऐसा मामला है कि जो साहबियात के थ्रू हमें ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी कि ये जो हम लोग समझते हैं ना, हमने 500-500 सालों की प्लानिंग की हुई है। मैं बस तमाम इंसानों से ये कहता हूँ, गैर मुस्लिमों से भी, स्पेशली मुसलमानों से ये कहता हूँ कि आप हर कब्रिस्तान में जाएं और कतबे पे एक ही बात लिखी हुई है, हर हर कतबे पे एक ही बात लिखी हुई है। हम्म। आप अगर देखें तो आपको नजर भी आएंगी, उर्दू में भी अंग्रेजी में भी लिखी हुई होती है कि जी मैंने 500 साल का प्लान बनाया था, हम्म। मगर चला कितनी देर, 40 साल 50 साल। मैंने 1,000 करोड़ का प्लान बनाया था, चला कितनी देर, 40 साल 50 साल। हम्म। मैंने मेरी माँ ने 1,000 साल की दुआएं की थी, हर एक जो भी कबर में लेटा हुआ है उसकी माँ ने 1,000 1,000 साल की प्लानिंग की हुई, मगर हम्म। नहीं चली। हम्म। मरना तो आपने फिर भी है, चाहे आप 1,000 साल की प्लानिंग और दुआएं करें, या फिर आप आला मौत की ट्रेनिंग और हम्म। प्लानिंग करें कि भैया मैं जब मरूंगा तो अपनी औज में मरूंगा, चाहे वो आज मरूं, हम्म। चाहे अभी मर जाऊं, अपनी औज में मरना है कि मैं कॉन्शियसनेस के अंदर मरूंगा कि मैं अपनी तरफ से बेस्ट अटेम्प्ट दे रहा था टुवर्ड्स ए फाइनल गोल, जो कि मेरे जेहन में है कि मरने से पहले कुछ चीजें अचीव करनी है, करनी होनी है कि नहीं अल्लाह का काम है। मगर मैं आज का दिन मेरा फाइनेस्ट दिन होना चाहिए कि अटेम्प्ट मैंने फुल की, बस ये आपकी औज है। हम्म। तो किस क्वालिटी की औज है, किस लेवल की, वो तो डिपेंड करता है आपने गोल क्या बनाया। हम्म। तो अल्लाह से बेहतर क्या गोल होना कि मैंने हम्म। अल्लाह की कुदरत में जाना है, तो वो, और सीरा से बेहतर क्या टेक्निक और लाइफ होनी। ठीक है, हम्म। तो वो आपको पता होना चाहिए कि मैं उस दौरान मरा तो बस फिर अपनी औज में मरा। अब अल्लाह ताला जितने दिन दे ही जा रहे हैं, नबी इस्लाम ने शाह फरमाया वो तोहफा मिल ही जा रहा है। ठीक है, जैसे वो रमजान की हदीस है ना, रमजान के अंदर जिसको रमजान मिल गया, मतलब देखें शहीद से कंपेयर किया, आप वो हदीस पढ़ेंगे आपको पता चलेगा कि हम्म। कितने फायदे में रह गए जिसको ज्यादा टाइम मिल गया। हम्म। ज्यादा वो फिर ज्यादा प्लान पूरा कर सका अपना। मगर हम क्या, हमने तो ये प्लान एंड गोल ही कुछ और बनाए हुए हैं। हम अपनी औज, हम अपनी तह में मरते हैं जाके।
डरेंगे ही ना फिर, क्योंकि यहाँ पे तो कुछ नहीं है एंड इन माइंड। यहाँ पे एंड इन, खुद सोचें आपने असली जिंदगी को, आखिरत की जिंदगी को प्लान बनाया हुआ हो, गोल बनाया हुआ हो, ठीक है, और मैंने दुनिया के अंदर 50-60 गोल बड़े बनाए हैं, तो कौन डरपोक ज्यादा होगा? मैं डरपोक ज्यादा होऊंगा ना, हम्म। क्योंकि मुझे तो जो चीज चाहिए वो नहीं मिलनी, वो तो आखिरत में थोड़ी मिलनी है वहां पे सीईओ की जॉब, वो तो यहाँ हम्म। पे चाहिए मुझे। हम्म। आखिरत में तो कोई ऐसा मामला नहीं है कि जिसमें कंपैरिजन हो सके, यहाँ पे चाहिए, मैंने कंपैरिजन किया है इंसानों से, तो हम्म। बनता है, ये बड़ा कॉमन सेंस का तकाजा है। डरपोक होना बहुत बड़ा एसेट है दुनिया में। हम्म। गौर से समझे मेरे इस बात को, मैं थोड़ा सी खुदाई कर रहा हूँ इस वक्त, सॉरी, थोड़ी सी खुदाई करके आपको समझ आ जाएगी कि जो लोग दुनिया के गोल बनाते हैं वो अगर डरपोक नहीं होंगे तो मैं उनको दिमागी तौर दुरुस्त नहीं समझूंगा। कि हम्म। तुम्हें डर क्यों नहीं लगा? क्योंकि तलवार मौत की सर पे लटक रही है तुम्हारे, तुम्हें तो डर लगना चाहिए, तुम्हारा तो गोल ही है। हम्म। आपने लाहौर तक जाना है ट्रेन पे, तो ट्रेन का आगे से ट्रैक टेस्ट नहीं हुआ हुआ है, ट्रेन के अपने इंजन टेस्टिंग नहीं हुई हुई, सेफ्टी प्रिकॉशन नहीं हुई हुई, तो डरेंगी ना आप लाहौर नहीं पहुंच सकेंगी ना, आपका गोल ही लाहौर जाना है। हम्म। मगर अगर आपने, आपको पता है कि अल्लाह ताला के कुर्बत के लिए सीरा के ऊपर अपनी ट्रेनिंग की हुई है, हम्म। ठीक है, तो फिर आप, मौत इज द ओनली थिंग जिससे आपको डर नहीं लगेगा। मुसलमान अकेली मौत है जिसे डर नहीं सकता, सही बात। कि भाई ये तो वो चीज है जिसमें मेरा कसूर ही नहीं होना। हम्म। दुनिया का कोई भी बंदा कसूरवार नहीं मरता, पता ना आपको इस बात का। हम्म। इस्लाम का फलसफा समझ लें आप, ताकत देखें इस्लाम क्या दे रहा है। दुनिया का कोई भी बंदा कसूरवार नहीं मरता सिवाय खुदकुशी वाले के। हम्म। मरने की कोई सजा नहीं है इस्लाम में सिवाय खुदकुशी के, छोड़ दें खुदकुशी वालों को। मरने एक वाहिद एक अमल है मरने का जिसकी कोई सजा नहीं है, जिसकी कोई पूछगछ नहीं है, यहां क्यों मरे, इस टाइम क्यों मरे। हम्म। गौर से समझे, अगर दुनिया में मेरी प्लानिंग सारी की सारी दुनिया की प्लानिंग हो तो फिर सबसे बड़ा मसला मरने का हो जाता है। सही बात। बिल्कुल। और अगर आपकी अल्लाह के निजाम के ऊपर प्लानिंग है और अल्लाह के लिए प्लानिंग है, तो ये वाइड एलिमेंट है कि जो सबसे बड़ा नुकसान है, बंदा ही मर गया सब, मगर इसका कोई ताल्लुक वास्ता नहीं है आपकी, आपकी कोई पूछगछ नहीं। क्या ही कोई खूबसूरत इंतजाम है, हम्म। क्या ही कोई खूबसूरत इंतजाम है कि कोई सजा नहीं है आपके मरने की, कोई पूछगछ नहीं है। इफ एनीथिंग जजा ही जजा है, ठीक है, हम्म। सही तरह अगर आपने हाँ जिंदगी गुजारी थी तब। मगर, और इतना खूबसूरत मामला है ना मुसलमान का तो मरने के बाद, कि जो उस बंदे के साथ वाकया होना है, औरत और मर्द दोनों के साथ, कि जब उसका इस्तकबाल होना है ना, तो वो मैं आपको बता रहा हूँ, उसने यही सोचना है कि ये वाकया पहले क्यों नहीं हुआ। वो कहेगा शुक्र है एक लम्हे की भी जिंदगी और नहीं मिली, क्या पता मैं कोई ऐसा गुनाह कर देता कि मेरी डिप आ जाती। हम्म। लेकिन वो समझ तो रहे? फिर। हम्म। नहीं, मैं आपको खाली बेसिक फिलॉसफी बता रहा हूँ, हम्म। ज्यादा खुदाई नहीं कर रहा हूँ मैं, मगर ये तो बेसिक, ये वो चीजें हैं जो कि 5-7 फुट खुदाई में मिल जाती हैं सोच की हम्म। नीचे पानी नहीं निकाल रहा हूँ। तो व्हाट आई एम सेइंग इज, बहुत इत्मीनान से सोचेंगे इस तरह की बातों के ऊपर, तो आपको बच्चे पालने में इतनी आसानी हो जाएगी ना, स्पेशली अम्मियों को, कि ये वो वाहिद चीज है जो कि डिटरमिन करती है कि हमारे कॉम्प्रोमाइजेस किधर हैं, और ये वाहिद चीज है इस्लाम में जिसकी कोई डिटर्मिनेशन ऑफ कॉम्प्रोमाइज नहीं है, कोई पूछगछ ही नहीं। अल्लाह ने पूछना ही नहीं तुम्हारा प्लान पूरा क्यों हुआ, पूरा पूरा क्यों नहीं हुआ, अल्लाह ने पूछना ही नहीं। हम्म। अगर मर गया, प्लान के बीच में मर गए, हम्म। ये वाला सवाल है ही कोई नहीं कि भाई दुनिया फतह क्यों नहीं की। हम्म। अगर आप ट्रैक पे चल रहे थे और फतह होने भी वाली थी तब भी मर गए, तब भी अल्लाह ने नहीं पूछना क्या थोड़ा सा टाइम क्यों नहीं लगाया, हम ये सवाल हमारा ही नहीं। हम्म। देखें ना सही क्या क्या मामला है। मगर हमने ये सवाल का बोझ सर पे लाद लिया हुआ। क्यों? क्योंकि हमारे प्लान दुनिया के हैं, वो डर बिल्कुल नॉर्मल नेचुरल है। जिसको जिसको करोड़ों अरबों खरबों रुपए चाहिए, मरना तो सख्त गुनाह है उसके लिए। हम्म। उसके लिए तो सबसे बड़ी बेवकूफी है मरना, उसके लिए तो सबसे बड़ी मिस हैप और हादसा है कि वो, ये तो गया, इसने तो सब कुछ तबाह करवा दिया। इसके मरने का तो शौक नहीं, इसकी कब्र पे डंडे पड़ने चाहिए। ये मरा क्यों? इसने तो अरबों के प्लान बनाए थे, हमें भी ले डूबा।
हम्म। सोचें, उसके बेटों को चाहिए उसकी कब्र पे डंडे मारे जाके, या ये अब्बू जी क्या किया आपने। हम भी नहीं मेहनत कर सके क्योंकि अरबों खरबों के प्लान आपने बनाया, हमने सोचा था आप बना के देंगे, आप भी हम्म। मर गए। ठीक है, मैं अब ऑफ कोर्स जरा सा मजाक का आंसर डाल रहा हूँ, ऑफ कोर्स, हम्म। जस्ट टू गिव देम एवरीबॉडी, अवाम को पर्सपेक्टिव मिल जाए। हम्म। मुसलमान तो, मुसलमान की तो करगस का जहां और है, शाही का जहां और। ठीक, परवाज है दोनों की इसी आसमान पर, करगस का जहां और, शाही का जहां और।